वेलकम था पाकिस्तानी फादर। तो यार मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, भारत ने अमेरिका के पिछवाड़े पे लात मार कर अमेरिका का तेल रिजेक्ट करके अफ्रीका से ले डाला 3 मिलियन बैरल तेल। भाई अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पड़ गया फटका। ये देखो भाई भारत सीधा लात मारी। भाई साहब भारत इनको साथ नुकसान भी कितना बड़ा दे रहा है यार, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये देखो ना भाई साहब, उनसे तेल नहीं लिया, सीधा अफ्रीका से भारत ने ले डाला। ये बहुत अच्छा काम किया। आज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तेल और टैरिफ को लेकर नई खींचतान सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC ने अपने ताजा क्रूड ऑयल टैंकर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ये रिपोर्ट हम रॉयटर्स के हवाले से बता रहे हैं। जी हाँ, इस बार IOC ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जबकि पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल खरीदे थे। तो आखिर भारत ने अचानक अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वाकई इसका सीधा संबंध अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से है? और आगे इस फैसले का असर भारत अमेरिका रिश्तों और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। पिछले 2 दिनों में, बल्कि 3 दिनों में ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिनके ऊपर अब बात करना इंतहाई जरूरी हो गया है। आज एक ऐसी तेल का खेज खबर शेयर की है जिसके बाद सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूं। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है, हमें भी बतौर पाकिस्तानी जरा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय। वैसे जितनी गुफ्तगू हो रही है यही बात की कि अपनी कमजोरी पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन अपनी कमजोरी तो ठीक है साथ चल रही है, मगर दूसरे की तरफ से की गई तेजी या चालाकी उस कमजोरी को शायद ज्यादा हाईलाइट कर देती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत जो है उसने अपने इरादे, या नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत ने अपना इरादा तो वाज़ेह कर दिया था। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल न खरीदते हुए नाइजीरिया और अबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। नाइजीरिया से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल अगबामी ग्रेड और 1 मिलियन बैरल उसान ग्रेड। ये दोनों कार्गो IOC ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर खरीदे। मिडिल ईस्ट से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल DAS क्रूड यानी अबू धाबी का, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिलीवर्ड बेसिस पर परसेल से खरीदा है और अक्टूबर-नवंबर में भारतीय पोर्ट पर पहुंचेगा। यानी इस बार अमेरिकी क्रूड की जगह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ने बाजी मार ली। हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें? व्हाट्स नेक्स्ट? अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाए आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाए, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है। हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए। कंट्री का मैं नाम भूल गया जहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामलात हुए थे। तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था। तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। और अमेरिका के ताल्लुकात काफी खामोश दिखाई दे रहे थे और कहीं से कोई पेशरफ्त हो नहीं रही थी, कोई टेलीफोनिक राब्ता हो नहीं रहा था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब चीन गए तो उस वक्त अमरीकी सदर ने अपना दौरा भारत भी मुलतवी किया। और उसके बाद अब जो ताज़ा ट्वीट अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है उससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आप ज़रा ये बताएं कि क्या वाकई एक बार फिर से अमरीका और भारत के दरमियान दोस्ती हो सकती है? देखिए, एक तो जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो बहुत से बड़े रहनुमाओं की तरह यू टर्न लेने के मास्टर हैं। और ये जो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अभी कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था उसमें बाकायदा एक तंजिया जुमला कहा गया था चीन के हवाले से, रूस के हवाले से और दीगर मुल्क के हवाले से। और आज जिस तरह से बाकायदा ट्रंप ने भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसे अपना दोस्त कहा है और कहा है कि फ़िक्र ना करें, हम और आप इकट्ठे मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे,
तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तो डेवलपमेंट है जो मतलब है पिछले कि गिर गया दिनों है में इंडिया के साथ। हमें अमेरिका और भारत के दरमियान या नरेंद्र मोदी के दरमियान एक तल्खी नजर आ रही थी, और ट्रंप के बयानात से भारत की सफारतकारी के तौर पर बहुत से सवालात उठ रहे थे आज, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी जवाबन जो है डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मैं आपके पैगाम की कदर करता हूं और हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है तो हमें भी बतौर पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक लड़ाई के अंदर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बहुत मैटर करते हैं। और आपने देखा कि चाइना ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की बात की है, अगरचे वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रेड के अंदर तो वो भारत के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक कॉशन है कि हमें अपने जो रीजनल जो कॉपरेशंस हैं और रीजनल जो कनेक्टिविटीज़ हैं इनको दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, जोरदार तरीके से, यानी अब आप रशिया की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो अब आप जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है तो उसका इजहार जो है वो अमेरिका के साथ भी, अमेरिका की तरफ से भी आएगा, भारत की तरफ से भी आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखना सिर्फ ये होगा कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये जो अमेरिका और भारत का जो सियासी रोमांस जो पहले थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डेडलॉक का शिकार हो गया था, लेकिन आज की बयानबाजी के बाद लगता है कि जैसे कुछ ताल्लुकात की बहाली की तरफ गए। और मैंने इसी प्रोग्राम में परसों कहा था कि कुछ सफारतकार हिंदुस्तान से और अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि इसकी शक्ल क्या होती है। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब, किस तरह से भारत ने फटका एक झटका दिया यूएसए को, एक झटका बिलियन ऑफ डॉलर का यार। भाई जो भारत ने लेना था अमेरिका से तेल, उसको रिजेक्ट करके भाई साहब सीधा अफ्रीकन देशों से और भाई साहब यूई से ले। इसका मतलब है कि इंडिया सीधा ट्रम्प के पिछवाड़े पे मोदी जी लात मारी, भाई साहब सीधा बायकॉट, सीधा बायकॉट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आज उसको लॉस कर दिया। और इंडिया ने उठा दिया अफ्रीका के देशों से। भाई साहब अभी देखो भारत और कितने नुकसान इसको देता है। भाई साहब इधर ट्रम्प चल ही रहा था भारत के भाई साहब दम पे, बलबूते पे भारत ऐसी चीजें ले रहा था, भारत बहुत चीजें ले रहा था इससे, लेकिन भाई साहब वही बात है कि अब ये खून के आंसू रोएगा, ये खून के आंसू रोएगा जब भारत इसे तेल नहीं लेगा, भारत इसे जब और चीजें नहीं लेगा, तो भाई साहब ये बोलेगा मैं अपना माल कहाँ बेचूं। इसका तो मार्केट इंडिया की तो मार्केट है दुनिया में सबसे बड़ी, और इसका इतना माल महंगा होता है और देश अफोर्ड ही नहीं कर सकते। भारत में तो अमीर अमीर लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते। वजह इंडिया की तो, और इसकी एक्सपोर्ट भी बंद हो गई ना, इंडिया की चीजें भी मोदी जी ने बंद कर दी ना, इंडिया ने उधर अपनी चीजें भी इंडिया नहीं भेज और कई देशों में भेज रहा है। और भाई जिस तरह से भारत ने यहाँ पर भाई साहब गेम खेली है कि 3 मिलियन बैरल ऑयल, 3 मिलियन भाई दूसरे देशों से उठाया है। भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल भारत ने अमेरिका का रिजेक्ट करके अमेरिका को पैसे नहीं भेजे। भाई वही भारत कहता है ये हमारे खिलाफ पैसा यूज करेंगे, हम ये और अफ्रीका के गरीब देशों को क्यों ना दे और वहां के गरीब देश सही क्यों ना हो। बिल्कुल उधर से तेल क्यों ना खरीदे। अमेरिका कितने दरवाजे बंद करेगा, कितने दरवाजे बंद करेगा, लेकिन भारत जो अमेरिका के दरवाजे बंद करेगा ना भाई, अमेरिका की चीखें निकल जाएंगी। अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए हैं मोदी जी ने। देखो भाई बड़े बड़े फाइटर जेट्स की डील कैंसिल, भाई प्लेन्स की डील कैंसिल, आज भाई 5 मिलियन बैरल ऑयल की डील कैंसिल जो भारत ले रहा था। ये कितना पैसा है वजह, देख ले कितना पैसा, ये उसको नुकसान नहीं है तो क्या है। पर वो सोच नहीं रहा ना बना हुआ क्या है कि इंडिया ने तो अपने रास्ते बनाए हुए हैं, एक देश नहीं तो दूसरा देश सही, वो न सही तो तीसरा सही, उन्होंने तो अपने रास्ते साफ किए हुए हैं। भाई साहब ठोक के रख दिया। अगला आके बोलता है कि हमारा तेल लें आप, इधर देख इंडिया ने सीधा पिछवाड़े पे लात मारी यूएसए के। वही तो या दफा हो, ऐसा गंदा मोदी जी ने नुकसान आज दिया है ना अमेरिका को कि अमेरिका की धरती हिल गई। इस टाइम अमेरिका के लिए $1 बिलियन इंपॉर्टेंट है और वो मोदी जी इसको लेने ही नहीं दे रहे। देख इंडिया का यूएसए का माल इंडिया में आ ही नहीं रहा, इंडिया ले ही नहीं रहा, तो उसकी चीजें किधर जाएंगी। उसकी चीजें तो होती भी महंगी है ना, इंडिया की चीजें तो सस्ती हैं। और भाई साहब वो फिर कौन लेगा अमेरिका, तो भारत है जो ले रहा था, लेकिन अब वो नहीं ले रहा। नहीं, और तेल से भी सीधा उसने धो लिया, तेल भी नहीं इंडिया ले रहा भाई, और वो भी खत्म कर रहा है, मैं तेल भी नहीं लेता तुझसे। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते